आप देख रहे हैं राज खबर। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश सचिव हैं छोटे लाल जी। हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं जो मुजफ्फरपुर दलित के लड़की के साथ जो निंदनीय घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल का जितना भी दर्शक है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुजन सभी महापुरुष को नमन करता हूं। ये बहुत निंदनीय खबर है कि डबल इंजन का सरकार होते हुए भी उसको 4 घंटा पीएमसीएच गेट के पास रखा गया और यही अगर कोई फॉरवर्ड की अगर बच्ची रहती तो तुरंत उसको पुनः इलाज किया जाता। लेकिन कहा जाता है कि डबल इंजन का सरकार है, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन फिर भी देखिए क्या हालात है। और आए दिन ऐसा मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री ठीक नहीं है, कैसे ठीक माना जाएगा? जो कि 4-4 घंटा रखा गया। क्यों भाई रखा गया? इसलिए कि उसको पीछे कोई मतलब नहीं था, वो गरीब परिवार से था, इसलिए 4 घंटा रखा गया ना। वो दलित की बच्ची थी। हाँ, इसलिए ना 4 घंटा रखा गया। तो क्या दलित होना अपराध है क्या? आज के युग में दलित होना ही अपराध माना जाता है। अगर वही दलित अगर कोई पूंजीपति होता, वही दलित अगर कोई संविधान के जानकार होता तो उसको ऐसे नहीं रखा जाता। अगर वो ऐसे रखते तो वो दलित फिर फाड़ के रख देता। इसीलिए फाड़ के रख देता? हाँ जी, फाड़ के रख देता। इसीलिए कि वो संविधान का जानकार होता तो कहीं ना कहीं एक्ट करता, है ना। तो ये जानकारी नहीं था, वो गरीब परिवार से था, इसलिए उसको साथ 4 घंटा रखा गया और उसका नतीजा ये है कि वो बेचारी दम तोड़ दी। तो ये बहुत निंदनीय है। और ये पूरा अपना भारत के क्या, भारत से बाहर का भी जो है ना, ये चीज़ खबर जो देखते होंगे तो बिहार के खास करके देख करके वो लोग क्या कहते होंगे, ये सोचिए कि यहाँ बिहार में आए दिन ऐसे ऐसे घटना होते रहता है और इस पर डबल इंजन के सरकार होते हुए भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। ये मुजफ्फरपुर का घटना है, फिर आपका ये औरंगाबाद की घटना है, ऐसे ऐसे आए दिन हो रहा है। लेकिन सरकार जो है गूंगी बहरी है और सोए हुए है, पता नहीं कब जागेगी। तो बिहार सरकार गूंगी बहरी है। बिहार सरकार गूंगी बहरी है, सोई हुई है कान में तेल डाल के। और हमारे जो गरीब गुरबे हैं वो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रहे हैं, प्रताड़ना हो रहे हैं। और कहीं पर देख रहे हैं कि मोछ रखने पर हत्या कर दिया जाता है, कहीं है कि मटके के पानी पीने पर हत्या कर दिया जाता है, कहीं है कि अंबेडकर साहब के जयंती मनाने पर भी हत्या कर दिया जाता है। और इस पर जितने भी नेता हैं वो संज्ञान कहीं भी ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही इसलिए कि हमको लगता है कि बिहार में खास करके दोहरी नीति चल रहा है ना। और गरीब गुरबा जो है वो भी जो है जागने का काम नहीं कर रहा है। अगर वो जाग जाए तो अभी देखिए अंबेडकर जी का जयंती मनाने के लिए जितने भी नेता हैं वो क्यों तत्पर हो गए? इसलिए कि सोच रहे हैं कि हम जयंती मना के सोचे कि हम उसको नज़दीक हो गए। ऐसी बाबा साहेब अम्बेडकर को सारे नेता ही मानते हैं, आप कैसे कहते हैं कि सब लोग ऐसा? वो दिखाने के लिए मान रहे हैं ना, ये इलेक्शन का समय आया है इसीलिए देख रहे हैं कि सब जयंती मना रहे हैं। नहीं तो ऐसे पीछे दिखा दीजिए बिना इलेक्शन का कि जब इलेक्शन नहीं रहेगा तो कई गो नेता जयंती मनाते हैं। जब इलेक्शन होता है तभी बाबा साहब को याद करते हैं, बाद में पीछे भूल जाते हैं। यहाँ तक कि देखिए जब बाबा साहब का जयंती है, इलेक्शन है, तो लोग क्या चला रहा है? अंबेडकर मिशन चला रहा है। गांव अंबेडकर मिशन, गांव जोड़ो यात्रा चला रहा है, पता नहीं क्या क्या चला रहा है। एक तो और आने वाला है, अभी हम फिलहाल में सुने हैं कि बीजेपी चलाने वाला है कि जो चमार का ये जो गांव है वहां पर वो अंबेडकर के नाम से संगठन करेगा, वहां जाके मीटिंग तो अच्छा तो बात है, बीजेपी अच्छा करने तो जा रही है। अच्छा कैसे करने जा रही है? संगठन बताइए कि चमार के संगठन जब चमार के संगठन चलाने जा रही है तो चमार के साथ जो शोषण हो रहा है, जो दलित के साथ शोषण हो रहा है ना, गरीब गुरबा के साथ शोषण हो रहा है, तो कहाँ गया है उसको देखने के लिए? क्यों नहीं उसको संज्ञान लेता है? अगर बीजेपी वाला संज्ञान लेगा, प्रधानमंत्री संज्ञान लेगा तो लोगों को लगेगा ना कि हाँ भाई ये किया है। तो उस समय कहाँ चला जाता है? जैसे मुजफ्फरपुर वाला कांड में क्या हो गया, मुंह में दही जम गया सब लोग को बोलना चाहिए ना। मुजफ्फरपुर जो दलित की लड़की की जो घटना हुआ उसमें तो पुलिस संज्ञान ली है ना। अरे भैया पुलिस संज्ञान लिया कब? जब वो 4 घंटा इंतजार करने के बाद वो मर गई तब रेपिस्ट को पकड़ के जेल भेजा वो। अरे भैया मर ही गया अगला तो जेल ही भेज के क्या कीजिएगा? तो फिर उसके साथ क्या कर सकता है पुलिस? उसको साथ पुलिस का काम है भेजना, लेकिन अगर नेता उसमें लग जाए तो अभी से उसको फांसी पर चढ़ा दे
तभी तो आगे जो रेप करने वाला या शोषण करने वाला वो समझेगा कि नहीं ऐसे ऐसे होता है। वो क्या किया, जैसे रेप करके वो अगला तो मर गया, वो जेल में गया, वो 2-4 महीना के बाद छूट जाएगा, 2 साल के बाद छूट जाएगा, नहीं तो छूटेगा। देखा जा रहा है ना। अपराधी नहीं छूटेगा। नहीं यहाँ का जो सरकार नीतीश कुमार जी का है, इनका आदेश है, ऐसा सरकार नहीं छूटेगा अपराधी। नहीं ऐसा बात नहीं है। बहुत सा अपराधी को देखा गया है कि वो मतलब रेप किया, वो साल भर 5 साल के बाद बाहर आया और वो घूम रहा है और वो बोलवो करता है कि देखा हम ऐसे किया, इतना दिन जेल में गया, बाहर आ गया, हमको क्या हुआ, ऐसे करता है, वो कहता भी है और कर भी रहा है। तो सरकार की सख्त होने की ज़रूरत है, इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अगर सरकार सख्त नहीं होगा, संज्ञान नहीं लेगा, तो आने वाला चुनाव में बहुत बुरा होने वाला है, ठीक ना। और 2025 में चुनाव भी है सर। तो यही 2025 में चुनाव है ना, इसमें सरकार को लोग मज़ा चखाएगा, इसलिए कि ये को कांड नहीं है, हजारों कांड हो चुका है बिहार में, और जो कि सरकार जो है संज्ञान कहीं भी नहीं लिया है ना। तो आने वाला समय में जनता जो है मज़ा चखाएगा, इसमें दो एथी का बात नहीं है। और कुछ क्या, और सरकार को जो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं कि ऐसा सरकार है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है, तो आप सरकार के बारे में, बिहार सरकार के बारे में ऐसा क्यों आप लोग कहते हैं? इसलिए कि देखिए, हमारे लोग जो है ना, बिहार सरकार के जाके जो है ना चपलिसी करने वाला भी बन गया है। जो हमारे लोग जाके वहाँ चपलिसी करने लगा है, जो सरकार के साथ जाके बैठा हुआ है, सरकार के साथ जाके कंधा से कंधा मिला के चल रहा है। लेकिन जब समय होता है ना, जब कहीं रेप होता है या शोषण होता है ना, तो उसको भी मुंह में दही जम जाता है, वो भी नहीं बोल पाता है। इसलिए कि जब उसका आका नहीं बोल रहा है तो वो क्या बोलेगा। तो ये सब देखा गया है। और सरकार तो जाएगी ही, जब सरकार चली जाएगी ना, तो ये जो बिचवा है ना, उसको समझने पड़ेगा कि हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। तो उससे अच्छा है कि समय रहते भर में उसको भी हम आपका चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि वो भी चेत जाए, और जो हमारे बहन माँ बेटी के साथ जो रेप बलात्कार हो रहा है उस पर वो भी ध्यान दे और उसको बचाने का काम करे, है ना। और जो अपराधी है, अपराधी को सज़ा दिलाने का काम करे, यही आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे। आप देख रहे हैं राज खबर। आपको नमस्कार।